Hello friends, welcome to our YouTube channel. Welcome to our YouTube channel Chandan Sharma sir. It's me Pranjal Singh. Today I am going to teach you ACF Ranger paper 2 general biology portion, and in general biology portion we are going to study topic animal nutrition, and in animal nutrition today in this video we are going to learn about human digestive system and digestive process in human. जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है एंड जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है ह्यूमन में, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था डाइजेशन के बारे में, स्टेप्स ऑफ डाइजेशन देखा था हमने, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन में हमने माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था एंड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड। अपने इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा ईसोफेगस या जो हमारा फूड पाइप होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड स्टमक के बारे में, जो भी फूड होता है वो स्टमक में जाके कैसे डाइजेस्ट होता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शंस देखेंगे, एंड लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे, एंड लार्ज इंटेस्टाइन का भी फंक्शंस हम देखेंगे। एंड और डिटेल में हम क्या स्टडी करने वाले हैं इस पार्ट में, जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं एंड उनके जो फंक्शन है, जो क्या फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। सो वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस लिंक एंड फॉर मोर अपडेट्स ऑफ अवर वीडियोस। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन हिट करें, ताकि जो भी हमारी आने वाली वीडियोस है आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचती जाए। एंड अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। एंड जो भी हमारी प्रीवियस वीडियो है वो सारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड पाइप और ईसोफेगस। जो फूड होता है, सबसे पहले फूड का इनटेक कहाँ से हो रहा है, हमारे माउथ से हो रहा है। माउथ से हम क्या कर रहे हैं, फूड को इनटेक कर रहे हैं, है ना, या फूड हम क्या कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं माउथ से। देन वो फूड कहाँ जाएगा, फूड पाइप में, या जो हमारा ईसोफेगस होता है वो फूड क्या होगा, वहां पे जाएगा। अब जो फूड पाइप है वो होता कैसे है ना, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग इन मैन लीडिंग डायरेक्टली टू द स्टमक। अब ये जो फूड पाइप होता है ये कितना सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, किसमें, मैन में। और ये डायरेक्टली कहाँ पहुंचता है, जो फूड पाइप है माउथ से स्टार्ट होता है, ये एंड कहाँ पे होता है फूड पाइप का, स्टमक में इसका क्या होता है, एंड होता है। अब ये जो फूड पाइप है इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, जो फूड है माउथ में क्या हो रहा है, जो भी फूड हम ईट कर रहे हैं वो किसके साथ मिक्स हो रहा है, सलाइवा के साथ क्या हो रहा है, फूड मिक्स हो रहा है। एंड देन वो क्या हो रहा है, फूड टीथ क्या कर रहे हैं, टीथ और सलाइवा मिक्स करके क्या कर रहे हैं, उस फूड को स्वेलो कर रहे हैं, अच्छे से मतलब उसको स्वेलो कर रहे हैं। अब जैसे ये जो फूड पाइप होता है यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्वेलो फूड है ये पास होता है इनटू द फूड पाइप और द ईसोफेगस। माउथ में क्या हो रहा है, सलाइवा की हेल्प से फूड तो स्वेलो हो जा रहा है। अब ये स्वेलो फूड क्या होगा, स्टमक तक कैसे पहुंचेगा, बाय द हेल्प ऑफ ईसोफेगस, या जो हमारा फूड पाइप होता है उसके हेल्प से ये कहाँ जाएगा, हमारे स्टमक में पहुंचेगा। एंड किसके हेल्प से ये पास होगा, फूड पाइप की हेल्प से क्या होगा, फूड पार्टिकल्स पास होंगे एंड कहाँ पहुंचेंगे, हमारा स्टमक में वो फूड पहुंचेगा। स्ट्रक्चर देखते हैं फूड पाइप का। तो ये क्या है, फूड पाइप कुछ इस प्रकार हमको देखने को मिलता है। एक लॉन्ग ट्यूब होती है एंड क्या होता है, यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, यू शेप स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, हमारा स्टमक है। जो भी फूड हम ईट कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, ईसोफेगस या फूड पाइप से पास हो रहा है एंड कहाँ आ रहा है, ये हमारा फूड स्टमक में पहुंच रहा है। नेक्स्ट द स्टमक। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्टमक। फर्स्ट क्या था, माउथ एंड बकल कैविटी। देन क्या हुआ, फूड कहाँ पास हुआ, ईसोफेगस या फूड पाइप की हेल्प से फूड कहाँ आया, हमारा स्टमक में। अब स्टमक देखते हैं। इट इज अ लार्ज जे शेप एलोंगेटेड सैक लाइंग अंडर डायफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो स्टमक होता है ये कैसा होता है, एक लंबी सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि कहाँ होता है, जो डायफ्राम होता है हमारा उसके लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है, ये स्टमक प्रेजेंट होता है। It is the widest part of alimentary canal. It receives food from the food pipe at one end and open into the small intestine at other end. अब जो स्टमक होता है ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट है ना, सबसे ज़्यादा चौड़ा पार्ट होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। ये क्या करता है, स्टमक फूड रिसीव करता है कहाँ से,
फूड पाइप से फूड रिसीव करता है, और इसका जो एंड होता है है ना, वो कहाँ होता है, नेक्स्ट जो स्टमक है। फूड पाइप से क्या हुआ, फूड आया है यहाँ पे स्टमक में, एंड ये जो स्टमक से फूड फाइनली कहाँ मूव कर रहा है, स्टमक का एंड कहाँ पे होगा हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, ये स्टमक ओपन होगा। फूड रिसीव कर रहा है ये फूड पाइप से, देन फूड आ रहा है हमारा स्टमक में। अब स्टमक, जो स्टमक है उसका ओपनिंग क्या, उसका फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, फूड पाइप है, एंड इसका जो एंड है वो कहाँ पे ओपन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे क्या हो रहा है, इसका अदर एंड ओपन हो रहा है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द डाइजेस्टिव जूस। अब जो स्टमक है उसके अंदर भी क्या है, बहुत सारे मतलब बहुत सारी मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट है, एंड क्या है, जो इनर लाइन होती है स्टमक की अंदर की जो लेयर होती है वो क्या करती है, म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, सीक्रीट करता है, एंड जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको भी ये क्या करता है, सीक्रीट करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, और जो म्यूकस प्रेजेंट होता है स्टमक में वो क्या करता है, स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया डेट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक द मीडियम ऑफ द स्टमक एसिडिक। अब जो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो क्या करता है, जो अदर बैक्टीरियाज है ना, बहुत सारे अदर बैक्टीरियाज भी क्या होते हैं फूड के साथ में, फूड पार्टिकल के साथ एंटर होते जाते हैं, तो ये क्या करता है, एसिड जो फूड के साथ बैक्टीरिया आते हैं उनको किल करता है, एंड जो मीडियम होता है स्टमक का उसको ये एसिडिक है ना, जो मीडियम होता है उसको क्या करता है, एसिडिक बनाता है, एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और क्या करता है, ये जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रीट करता है, वो डाइजेस्टिव जूस क्या होता है, जो भी फूड पार्टिकल्स है उस पर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, एंड जो प्रोटीन होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। तो हम स्टमक का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टमक का वन एंड में क्या है, ईसोफेगस से क्या आ रहा है, फूड स्टमक में आ रहा है, एंड जो इसकी एंड होता है स्टमक का वो कहाँ पे होता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फाइनली क्या होगा, फूड कहाँ जाएगा हमारा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है वहाँ पे क्या होगा, ये फूड फर्दर मूव करेगा। अब फंक्शंस देख लेते हैं हम स्टमक के। तो स्टमक का मेन फंक्शन क्या है, स्टमक स्टोर फूड अंटिल इट इज पार्शली डाइजेस्टेड, द मसल और स्टमक वॉल चर्न एंड मिक्स द फूड विद द गैस्ट्रिक जूस। जो स्टमक होता है ये क्या करता है, तब तक फूड को अपने अंदर स्टोर करता है जब तक फूड क्या होता है, पार्शली डाइजेस्टेड होता है। और ये क्या करता है, जो वॉल होती है स्टमक की वो क्या करती है, फूड को बहुत अच्छे से मिक्स करती है, एंड फूड मिक्स करती है किसके साथ, जो भी गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं उसके साथ क्या करती है, फूड को मिक्स करती है। वाटर सॉल्यूबल फूड लाइक शुगर, अल्कोहल एंड सर्टेन ड्रग्स आर एब्जॉर्ब बाय द स्टमक वॉल। अब जो भी वाटर सॉल्यूबल फूड होते हैं या जैसे अल्कोहल हो गए एंड जो भी ड्रग्स हो गए, ये सब को क्या करता है, जो भी स्टमक वॉल रहती है वो ये सारे चीज़ों को भी क्या करती है, खुद में एब्जॉर्ब करती है। देन गैस्ट्रिक जूस ऑल्सो किल बैक्टीरिया विच एंटर द स्टमक अलॉन्ग विद द फूड। अब जो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट है ये क्या करती है, बैक्टीरियाज को किल करती है जो कि स्टमक में एंटर करते हैं फूड के साथ साथ, है ना, अलॉन्ग विद फूड। जो भी बैक्टीरिया एंटर करते हैं स्टमक में उसको भी क्या करती है, किल करती है, जो गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं वो। गैस्ट्रिन इज द हार्मोन विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। अब जो हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती है वो क्या होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन ही क्या करता है, सीक्रेट करता है किसको, गैस्ट्रिक जूस को। तो इससे भी क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन होता है स्टमक में जो कि गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है। तो वहाँ पे हमको ऑप्शन दिए रहेंगे तो हमको किसको टिक करना है, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, सीक्रेट करता है किसको, गैस्ट्रिक जूस को। स्टमक प्रोड्यूस द इंट्रिंसिक फैक्टर डेट हेल्प द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, है ना। अब जो स्टमक और क्या करता है, एक इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करता है जो कि क्या करता है, हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ये क्या थे, कुछ फंक्शंस थे स्टमक के। देन हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या करती है, अब फाइनली फूड क्या हुआ, स्टमक से कहाँ आ गया फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ अब फूड क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कितनी मीटर होती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कितने मीटर की है। ऑप्शन दिया रहेगा 6.5, 7.5, 6.25 ऐसा करके ऑप्शन दिया रहेगा। तो हमको पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है मैन में वो कितनी मीटर लंबी होती है, अबाउट 6.5 मीटर इन लेंथ।
इट लाइज कॉइल्ड अप इन द एब्डोमिनल कैविटी। एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होती है, तो हमको पता होना चाहिए एब्डोमिनल कैविटी में क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये 3 पार्टों में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब जो ड्यूडेनम होता है ये क्या होता है, फर्स्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, और ये कितना लंबा होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एंड इसका अपीयरेंस कैसे होता है, ये यू शेप में क्या होता है, अपीयर करता है, या ये यू शेप का होता है। देन जो जेजुनम होता है ये क्या होता है, 1.5 मीटर इन लेंथ होता है। एंड ये क्या होता है, डिओडेनम से थोड़ा ज़्यादा नैरो रहता है एंड इज रिच इन डाइजेस्टिव ग्लैंड। एंड जितने भी ज़्यादा, और यहाँ पे क्या होते हैं, जो जेजुनम पार्ट है यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्ट जो हमारा है इलियम, इलियम क्या होता है, 3.5 मीटर इन लेंथ होता है। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इज प्रोड्यूस इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। अब जो इलियम होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है या इंटेस्टाइन में जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक, ऐसे अगर ये लेयर तो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। एंड ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, विली, जो कि इंटेस्टाइन के किस पार्ट में प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में क्या होता है, ये विलाई प्रेजेंट्स होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये इंटेस्टाइन म्यूकोसा प्रोड्यूस करते हैं, which is greatly increase the absorptive surface area and contain numerous intestinal glands और बर्नर ग्लैंड्स। अब ये जो विलाई होता है या विली होता है ये क्या करता है, ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है किसको, है ना, ग्रेटली इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। ये क्या करता है, विली की हेल्प से क्या होता है, जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता है। एंड ये जो विलीज होते हैं इनमें क्या होता है, न्यूमरस इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड जो बर्नर्स ग्लैंड होते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड, वो भी क्या होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है, जो ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। एंड इंटेस्टाइन के किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। These glands secrete digestive enzyme for digestion of protein, fat and carbohydrate. एंड ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रीट करते हैं, जो कि किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, है ना। मतलब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में एंड कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। यहाँ पे नीचे हिंदी में भी दिया हुआ है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं एक बार देख सकते हैं। अब इंटेस्टाइन का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये क्या है, हमारा स्टमक है, स्टमक से क्या हुआ, फूड आया हमारा इंटेस्टाइन में, ये क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है हमारा डिओडेनम, देन जेजुनम एंड थर्ड क्या है हमारा इलियम। अब फाइनली फूड क्या होगा, यहाँ पे तो जो भी फूड था डाइजेशन हो गया, देन यहाँ से क्या होगा, इंटेस्टाइन से ये, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन में फूड ट्रांसपोर्ट होगा। पहले फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मेन फंक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इट सीक्रेट हार्मोन दैट कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, बाइल एंड इंटेस्टाइनल जूस। ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट करता है हार्मोन को, जो कि क्या करते हैं, जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, बाइल जूस होता है, जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, उसके सिक्रीशन को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। ऐसे हार्मोन को ये सीक्रेट करता है। देन कैरीज आउट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये क्या करता है, डाइजेशन कैरी आउट करता है एंड क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है किसका, डाइजेस्टेड फूड का। जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसका क्या करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है। देन आ जाते हैं हम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। अब फूड क्या हुआ, फाइनली एब्जॉर्ब हो चुका है ना, फूड कहाँ आ गया है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इट इज़ वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। It is about 1.5 meter long and lies curled in the abdominal and pelvic cavity in the shape of inverted U। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी वाइड होती है। एंड इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, 1.5 मीटर क्या होती है, ये लॉन्ग होती है। और ये कैसे प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन तो कुछ इस प्रकार प्रेजेंट होता है। एंड क्या होता है, जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से होके कहाँ आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है, कर्ल्ड होती है। एंड कहाँ पे लाई करती है ये,
एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी में क्या करती है, ये लाई करती है। एंड इसका शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड यू के समान क्या होता है इसका शेप होता है। देन डिवीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी आगे 3 पार्ट में डिवाइड है, केकियम, कोलॉन एंड रेक्टम, ये 3 पार्ट में लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइड होती है। अब क्या देख लेते हैं, फंक्शन देख लेते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना। फूड क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन कहाँ तक हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब हो गया है। एंड देन क्या हुआ, फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पास होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का हम फंक्शन देख रहे हैं, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो इसका मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो भी फूड है ना, अब जो भी लेफ्ट ओवर फूड है जो कि पूरा एब्जॉर्प्शन हो चुका है उसका न्यूट्रिएंट्स का स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड जो लेफ्ट आउट फूड है जो कि पास हुआ है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, उस फूड से ये क्या करता है, जो भी वाटर है वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है एंड सिक्रीशन करता है, किसका, म्यूकस का सिक्रीशन करता है। और क्या करता है, ये एक्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फेशियल मैटर, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर है उसका भी क्या करता है, ये रिमूवल करता है ना। अब लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखते हैं, कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हुआ एंड फूड कहाँ एंटर हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में। देन फूड क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करेगा एंड फाइनली जो वेस्ट फूड है वो कहाँ से रिमूव होगा, हमारे एनस के थ्रू क्या होगा, फूड रिमूव होगा। तो ये क्या थे, कुछ पार्ट थे, जैसे केकियम, देन हमारा क्या है ये कोलॉन है ना, एंड लास्ट हमारा क्या है ये रेक्टम। देन रेक्टम में यहाँ पे क्या हुआ, पूरा वेस्ट मटेरियल आया है, एनस से क्या होगा, वेस्ट रिमूव हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस वीडियो का जो हमारा मेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पार्ट से इस यूनिट के पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को हिट कर लें। अब आ जाते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे, है ना। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, all the glands of alimentary canal are associated with digestion called as digestive gland। तो जितने भी ग्लैंड्स हैं किसके, एलिमेंट्री कैनाल के, है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड कहाँ हो रहा है इसका, एनस में एंड हो रहा है। अब इसके बीच, इसके अंदर या इसके बाहर के जितने भी ग्लैंड्स हैं जो कि किस में हेल्प कर रहे हैं हमको, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प कर रहे हैं, तो वो सारे ग्लैंड्स क्या कहलाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहलाते हैं। These glands are divided into 2 groups। अब ये जो ग्लैंड्स हैं इनको भी क्या किया गया है, आगे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इंटरनल ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल ग्लैंड्स। अब आगे देखते हैं इंटरनल ग्लैंड्स। अब जो इंटरनल ग्लैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल आर कॉल्ड इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड्स जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो वॉल में प्रेजेंट है, ऐसे ग्लैंड्स क्या है हमारे, इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के, तो कौन क्या क्या एग्जाम्पल है, म्यूकस ग्लैंड, क्योंकि वो भी क्या है, स्टमक में है एंड इंटेस्टाइन में क्या कर रहा है, म्यूकस सिक्रीट कर रहा है। तो म्यूकस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है, मीन्स क्या है, ये इंटरनल ग्लैंड्स है। देन गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है पे, स्टमक में प्रेजेंट है, जो कि क्या कर रहे हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट कर रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन। और जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ये भी क्या है, हमारा इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है ना। ये सारे क्या है, अंदर प्रेजेंट है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट है, मीन्स क्या है, ये इंटरनल ग्लैंड्स। एंड एक्सटर्नल ग्लैंड्स क्या होंगे, ऐसे ग्लैंड्स जो कि क्या है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, आर मेड अप ऑफ ग्रैनुलर एपिथेलियम एंड आर कॉल्ड एक्सटर्नल ग्लैंड। तो ये क्या होता है, दोज ग्लैंड डेट आर सिचुएटेड आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, ऐसे ग्लैंड जो कि एलिमेंट्री कैनाल के क्या है, बाहर में प्रेजेंट है। और ये किससे मिलके बने हुए हैं, ग्रैंडुलर एपिथेलियम से मिलके बने हुए हैं, और इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल ग्लैंड्स बोल रहे हैं हम इनको। These glands secrete their secretion into alimentary canal through tubules, example salivary glands, liver and pancreas। अब जो एक्सटर्नल ग्लैंड्स होते हैं वो क्या क्या है हमारे, सबसे पहला क्या है हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है ना, सबसे पहला हमारा क्या है, जो सलाइवरी ग्लैंड है ये भी क्या कर रहा है, सीक्रीट कर रहा है, माउथ में ही क्या कर रहा है, ये
अभी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट नहीं हुआ है, ये क्या कर रहा है, एलिमेंट्री कैनाल के बाहर मीन्स माउथ में ही ये क्या कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है किसका, सलाइवा का। देन जो हमारा देन क्या हो गया हमारा लीवर, है ना, लीवर भी क्या कर रहा है, बाहर से ही क्या कर रहा है, जो भी ग्लैंड्स है उनको क्या कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है। एंड जो पैनक्रियास हो गया, तो ये तीन क्या है हमारे एक्सटर्नल ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हैं। और ये क्या करते हैं, जो भी इनका ये क्या करते हैं, जो भी इनका सिक्रीशन रहता है उसको क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में पास करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैनल या ट्यूब्यूल्स के हेल्प से क्या करते हैं, ये जो भी सिक्रीशन होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचाते हैं। अब देख लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, जो कि क्या है हमारा एक्सटर्नल ग्लैंड है ना। अब जो सलाइवरी ग्लैंड है ये क्या करता है, सलाइवा प्रोड्यूस कराता है, जो कि क्या करता है, फूड के ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च। और ये स्टार्च को भी क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड फूड के साथ मिक्स करके जो फूड में जो भी स्टार्च प्रेजेंट होता है उसके भी पार्शियल डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, माउथ में प्रेजेंट है एंड ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, है ना, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। देन जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, लीवर। जो लीवर होता है ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ना, इन फाउंड इन द बॉडी, वेट अबाउट 1.6 kg इन एन एडल्ट में। अब जो लीवर होता है ये क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा ग्लैंड है जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी में, तो कौन सा ग्लैंड होता है, लीवर होता है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड। एंड इसका जो वेट होता है, कई बार वेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो वेट क्या होता है, 1.6 kg होता है एडल्ट मैन में। जो मेन फंक्शन, और लीवर का फंक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो लीवर का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ बाइल। लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो कि क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। देन जो बाइल होता है वो क्या होता है, येलोइश और रेडिश ब्राउन इन कलर होता है एंड एल्कलाइन इन नेचर होता है, क्योंकि इसका पीएच जो रेंज होता है वो 7 से 8.5 के बीच होता है, इसीलिए क्या होता है, एल्कलाइन इन नेचर होता है। देन पेनक्रियास इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, लाइज बिहाइंड द स्टमक। और जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है हमारा, लीवर है। एंड जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में वो क्या है हमारा, पेनक्रियास। और ये कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, जस्ट लाइज बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पास में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एंड जो मेन फंक्शन होता है पेनक्रियास का वो क्या होता है, treat various enzymes like trypsin, chymotrypsin, stepsin responsible for digestion of various type of food substance। तो ये क्या करता है, ये सारे एंजाइम को रिलीज करता है, जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फूड सब्सटेंस में हेल्प करते हैं। अलग अलग डिफरेंट फूड सब्सटेंस के डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ऑल्सो सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन, जो हमारा है ना, ये क्या करता है, पैनक्रियास होता है, ये क्या करता है, सिक्रीट करता है, इंसुलिन हार्मोन भी सिक्रीट करता है। तो कई बार पूछता है जो पैनक्रियास होता है ये कौन कौन से एंजाइम को सिक्रीट करता है, तो हमको पता होना चाहिए, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन या स्टेप्सिन को ये सिक्रीट करता है, जो कि किस लिए हेल्प करते हैं, डाइजेशन ऑफ डिफरेंट फूड आइटम के लिए ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इनके अलावा ये इंसुलिन हार्मोन एंजाइम तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, स्टेप्सिन ये रिलीज कर ही रहा है, एंड ये क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन भी, है ना, एंजाइम एंड हार्मोन दोनों ही ये क्या करता है, रिलीज करता है ना। एंड ऑल्सो सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन। पैनक्रियास इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड बिकॉज इट इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन एंड एज वेल एज एंडोक्राइन इन नेचर ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन बोथ। जो पैनक्रियास है इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, दोनों ही नेचर में परफॉर्म करता है, एक्सोक्राइन भी एंड एंडोक्राइन भी, क्योंकि ये क्या करता है, सिक्रीशन करता है किसका, एंजाइम्स का एंड हॉर्मोन्स का, दोनों का ही क्या करता है, ये सिक्रीशन करता है। तो पैनक्रियास से भी ज़्यादातर पिछले ईयर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि जो पैनक्रियास होता है वो किस एंजाइम को रिलीज़ करता है, तो हमको पता होना चाहिए कि ये एंजाइम को ये रिलीज़ करता है एंड ये क्या करता है, इसके अलावा हार्मोन भी सिक्रीट करता है। इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये एंजाइम एंड हार्मोन दोनों ही क्या करता है, रिलीज करता है। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे एक बार नीचे नोट्स दिए हुए हैं, रीड कर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक से, है ना। ओवरऑल जो न्यूट्रिशन टॉपिक है, जो हमने इतने सारे पार्ट्स में देखा, अभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में, है ना। अब क्या देखते हैं कि जो भी क्वेश्चंस हैं, है ना, इसके अलावा जो अलग से जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से आ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो
पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा? जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड हमको पता है कहाँ पे प्रेजेंट है, माउथ में प्रेजेंट है ना। अब सलाइवरी ग्लैंड्स भी क्या होते हैं, 3 पार्ट में उनको डिवाइड किया गया है। तो जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड ये कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा? बिलो दी ईयर के जस्ट नीचे ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। पैरोटिड ग्लैंड इज वन पेयर ऑफ लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड विच इज सिचुएटेड बिलो द ईयर पिन्ना। जो ईयर पिन्ना होता है इसके जस्ट क्या होता है, ये नीचे में ही सिचुएटेड रहता है, जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होता है ना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो क्या क्या कंटेन करता है खुद में? तो जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें क्या क्या होता है हमारा? अभी हमने देखा था पैनक्रियास में कौन कौन से जूस प्रेजेंट है ना। तो जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? ट्रिप्सिन हो सकता है, काइमोट्रिप्सिन हो सकता है, एमाइलेस हो सकता है एंड लाइपेस हो सकता है। ये सारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं। और रीजन क्यों है, क्यों ये प्रेजेंट होते हैं? पैनक्रियाटिक जूस इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। इट कंटेन ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन, एमाइलेस एंड लाइपेस विद डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल। एंड ये जो भी पैनक्रियाटिक जूस है ये क्या करते हैं, फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करते हैं, इसीलिए इनमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन, एमाइलेस, लाइपेस ये सब प्रेजेंट होते हैं, जो कि सारे टाइप ऑफ फूड मटेरियल को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। देन हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, जो बाइल इज सीक्रेटेड बाइल। बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है हमारा? लीवर क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। एंड जो लीवर होता है ये क्या होता है हमारा? एक्सटर्नल ग्लैंड्स होते हैं, है ना। लीवर के हमारा एक्सटर्नल ग्लैंड्स होता है, ये क्या करता है, बाय द हेल्प ऑफ ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स की हेल्प से ये क्या करता है, जो भी बाइल जूस सीक्रेट कर रहा है ये उसको ये क्या करता है, एलिमेंट्री कैनाल तक पहुंचाता है ना। तो बाइल इज सीक्रेटेड बाय लीवर। देन थायलिन ईस्ट, है ना, जो थायलिन होता है ये कैसा होता है, ये कैसा नेचर का होता है हमारा? स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। स्लाइटली एसिडिक नेचर क्यों होता है? क्योंकि इसका पीएच क्या होता है, 6.8 होता है ना, 6.8 होता है, इसलिए ये क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है। देन सलाइवा इज सीक्रेटेड फ्रॉम। अब जो सलाइवा होता है ये कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? जो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स के हैं 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे अभी मैंने पहले ही बताया था। तो जो सलाइवा होता है इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? जो माउथ में सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं सलाइवा का, है ना। तो सलाइवा इज सीक्रेटेड फ्रॉम सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन मैन। जो नंबर होता है सलाइवरी ग्लैंड इन मैन वो कितने पेयर्स होते हैं? 3 पेयर्स में होते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया था सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, इसीलिए जो नंबर होता है सलाइवरी ग्लैंड्स इन मैन इज इन 3 पेयर्स। अब क्या देख रहे हैं, जो पीएच होता है किसका, पीएच ऑफ एमाइलेस। जो सलाइवा में जो एमाइलेस प्रेजेंट होता है उसका पीएच कितना होता है? तो उसका पीएच कितना होता है, 6.8 होता है। एमाइलेस प्रेजेंट इन सलाइवा इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट्स पीएच इज 6.8, है ना। अब जो पीएच होता है उसका कितना होता है, 6.8 होता है, इसीलिए ये कैसा नेचर का होता है, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है। देन लीवर इन अवर बॉडी स्टोर। जो लीवर होता है वो हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें स्टोर करके रखता है? विटामिन ए भी स्टोर करता है, विटामिन B12 भी स्टोर करता है, एंड विटामिन डी भी ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये कौन सीक्रेट करता है? जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये सीक्रेट करता है हमारा पैनक्रियास। ऊपर हमने जब पूरा टॉपिक्स हम देख रहे थे तो ही हमने डिस्कस किया था कि जो पैनक्रियास होता है ये क्या करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम को सीक्रेट करता है। द ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस विच सीक्रेटेड बाय पैनक्रियास। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, जो कि पैनक्रियास क्या कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंटेस्टाइन पीएच वैल्यू इज। जो इंटेस्टाइन होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 7.6। मतलब ये स्लाइटली क्या होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, जो इंटेस्टाइन का पीएच वैल्यू होता है ना, 7.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन लीवर एंड स्टोर इन। अब जो ग्लूकोज होता है जो कि क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन
इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, है ना, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि कहाँ है, लीवर में स्टोर्ड है। तो वो कहाँ पे स्टोर्ड होगा, हमारा लीवर एंड मसल्स। जो ग्लूकोज है जो कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, वो स्टोर कहाँ पे होगा, लीवर में और मसल्स में स्टोर होगा। सी, अब रीजन देख लेते हैं क्यों स्टोर होगा। इन ह्यूमन बॉडी ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स बोथ, टोटल 400 ग्राम। टोटल क्या होता है, 400 ग्राम क्या होता है, जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर रहता है किसमें, लीवर में एंड मसल्स में। स्टोर्ड 100 ग्राम इन लीवर, उसमें से 100 ग्राम क्या होता है, ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर रहता है, एंड 300 ग्राम्स क्या होता है, मसल्स में स्टोर होता है, जो ग्लाइकोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो क्या क्या प्रेजेंट होती है, पेप्सिन, रेनिन एंड लाइपेस, ये तीनों क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन होता है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमारे बाइल पिगमेंट में क्या होते हैं, जो बिलीरुबिन होता है एंड बिलीवर्डिन होता है ये बाइल पिगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंजाइम, इनमें से कौन सा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंजाइम है, तो जो एंट्रोकाइनेस होता है ये क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ म्यूकस, जो म्यूकस होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये किस लिए हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन के लिए, है ना, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करता है ये म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो हार्मोन है हमारा ग्लूकॉन इज सीक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियाटिक आइलैंड, जो ग्लूकॉन हार्मोन है वो पैनक्रियाटिक आइलैंड के कौन से किसमें से सीक्रेट होता है, तो ये किसमें से सीक्रेट होता है, जो हमारे अल्फा सेल्स होते हैं पैनक्रियास में उनसे क्या होता है, ग्लूकॉन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो अल्फा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो एबोमैस्मस है वो किसका पार्ट है, हमारा लीवर का। जो एबोमैस्मस होता है ये किसका पार्ट होता है, लीवर का पार्ट होता है। ये 2016 में ही ये क्वेश्चन आया था कि जो एबोमैस्मस है वो किसका पार्ट है, लीवर का, किडनी का, ईयर का, है ना, तो हमको पता है ये किसका पार्ट होता है, लीवर का पार्ट होता है। देन जो थाइलिन होता है ना, थाइलिन होता है ये किसका नाम होता है, ये टर्बिड सेल है, हार्मोन है, म्यूकस है कि एंजाइम है, तो ये क्या होता है, थाइलिन एंजाइम होता है। देन कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं जिससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं मे बी, है ना। तो जो पैनक्रियास होता है उसका सीक्रीशन, डेली पैनक्रियास कितना जूस, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, तो 1 to 1.5 लीटर ये पर डे क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। जो केमिकल नेचर होता है पैनक्रियास का वो क्या होता है, एल्कलाइन इन नेचर होता है। जो पीएच होता है वो 7.1 to 8.2 तक हो सकता है पीएच, है ना। एंड ये क्या करता है, कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन हार्मोनल एंड नॉर्मल मैकेनिज्म, ये जो भी सिक्रीशन हार्मोन होता है उसका जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो पैनक्रियास है। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं बाइल में, है ना। अब जो बाइल है वो कौन सिक्रीट कर रहा है, लीवर ही क्या कर रहा है, बाइल पिगमेंट को सिक्रीट कर रहा है। पर डे कितना ml सिक्रीट करता है, 800 to 1000 ml ये क्या करता है, पर डे सिक्रीट करता है ना। एंड सोर्स सिक्रीटेड बाय हिपैटिक सेल, और कहाँ से ये सिक्रीट कर रहा है, जो हिपैटिक सेल होते हैं वो क्या कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं किसको, बाइल को। डेली कितना सिक्रीट कर रहे हैं, 800 to 1000 ml पर डे ये सिक्रीट कर रहे हैं। एंड जो स्टोरेज है बाइल का, बाइल कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। एंड इसका कलर क्या होता है, ग्रीनिश ब्लू इन कलर होता है ना। एंड केमिकल नेचर कैसा होता है, जो लीवर होता है या जो बाइल होता है इसका केमिकल नेचर क्या होता है, एल्कलाइन इन नेचर होता है। एंड इसका पीएच क्या होता है, 7.6 to 8.6 क्या होता है इसका पीएच होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये ओवरऑल टॉपिक जो एनिमल न्यूट्रिशन का पार्ट था, है ना, जो कि हमारा ACF रेंजर पेपर 2 का जो क्या बोलते हैं एनिमल न्यूट्रिशन का जो पार्ट था, इसका हमने सारी टॉपिक्स अपनी कवर कर दी है। एंड इसके जो भी वीडियोस हैं एंड इसका जो भी नोट्स है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।